आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एट हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर एंड होलिस्टिक केयर क्लिनिक DH लाहौर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों का मसला है और हाईली रिक्वेस्टेड एक टॉपिक है। वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो इस मसले का शिकार हैं कि उनके पैरों से पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है या उनके जिस्म से पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। हम गैदरिंग्स में कभी कभार एम्बैरस हो जाते हैं। तो इस मसले की क्या वजह है या इसका हल क्या किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। स्मेली फीट की रीज़न क्या होती है? स्मेली फीट बेसिकली जब बहुत ज़्यादा पसीना आए तो बैक्टीरिया या जरासीम की उस जगह पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ ऐसे टॉक्सिन्स या फाजिल मादे पैदा होते हैं जो बदबू का जरिया बनते हैं। क्यों कुछ लोगों में बदबू बहुत ज़्यादा आती है और कुछ लोगों में ये मसला नहीं होता? इसकी रीज़न ये होती है, कुछ लोगों में हार्मोनल प्रोफाइल में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर टेंडेंसी इस चीज़ की ज़्यादा होती है कि उनके पसीने से बदबू आती है। या ये चीज़ इनहेरिटेड भी होती है, मतलब ये मौरूसी तौर पे हम इसको इनहेरिट करते हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर हमारे बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, बहुत देर तक हम काम करते रहते हैं, बार बार पसीना आ रहा है, खुश्क हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये एक वजह बनती है कि वहाँ पे जरासीम की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है या पसीने की बदबू का जो सबब है ये चीज़ बन जाती है। इसके अलावा ये होता है कि कुछ अद्वियात ऐसी हैं, अगर हम इस्तेमाल करें किसी और मसले के लिए, जैसे कि कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ ऐसी हैं या कुछ और विटामिन ऐसे हैं जो हम अगर लें तो उसकी वजह से हमारे पसीने में बदबू बहुत ज़्यादा आती है। फिर कुछ लोग अगर वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से ओबेसिटी का शिकार हों, जिनके अंदर चर्बी के मसाइल हैं, वो भी इस मसले का शिकार हो सकते हैं। या आप डेली बेसिस पे अपनी सॉक्स को चेंज ना करें या आपको मौका ना मिले कि आप अपने जूतों को प्रॉपर्ली ड्राई करके दोबारा से पहनें, तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे पैरों से या हमारे जिस्म से पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है। ये एक बीमारी है और ये एक ट्रीटेबल बीमारी है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जो आप अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पर ही करके इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हम क्लिनिक में पेशेंट्स को ऑफर करते हैं ताकि वो अपने इस मसले से निजात पा सकें और अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मोराल को मज़ीद बूस्ट कर सकें। होम रेमेडीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेली बेसिस पे अपने पैरों को अच्छे से धोएं और आप जूतों के साथ सॉक्स पहनने को अपनी आदत बनाएं। और सॉक्स कौन सी होंगी? सॉक्स ऐसी सॉक्स होंगी जो ब्रीदेबल होती हैं, प्योर कॉटन सॉक्स जिसके अंदर से हवा आसानी से पास हो सकती है, आप वो सॉक्स पहनेंगे। अपनी सॉक्स को डेली बेसिस पर चेंज करें और जब भी अपने जूते को दोबारा से पहने तो आप मेक श्योर करें कि आपका जूता अच्छे से ड्राई हो। उसके अलावा कुछ एंटी प्रेस्पिरेंट पाउडर्स होते हैं, मतलब पसीना खुश करने वाले कुछ पाउडर्स होते हैं जो हमारे पसीने को जज़्ब कर लेते हैं, या आप सिंपल कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर आपके घर में इजीली अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल करें हर दफ़ा सॉक्स पहनने से पहले। डेली बेसिस पे अपने फीट को अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करें, उसको अच्छे से खुश्क करें और उसके बाद सॉक्स पहने और उनको डेली बेसिस पर चेंज करें। बहुत ज़्यादा टाइट जूते नहीं पहने, कुछ ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ आपको बेयर फीट मतलब नंगे पाँव चलना पड़े और गीली सरफेस के ऊपर नंगे पाँव ज़्यादा देर ना चलें। अगर आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्ट लेते रहें, क्योंकि पसीने की बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से, पसीना बहुत ज़्यादा पैदा होने की वजह से, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होने की वजह से भी ये मसला बढ़ जाता है। तो डेली प्रिकॉशंस आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खुराक में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पसीने में बदबू आने का अमल तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके अंदर अदरक है, प्याज है। इसका इस्तेमाल करने से भी हमारे पसीने के अंदर जो स्मेल का मसला वो बढ़ जाता है। अगर आपका इन सारी रेमेडीज़ के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करें? फिर हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से हेल्प लेंगे। हो सकता है कि आप किसी फंगल इन्फेक्शन का शिकार हों, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा गीले रहने की वजह से हमारी पैरों की जिन उंगलियों के दरमियान में कभी कभार हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे, जिससे आपका ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको एंटी प्रेस्पिरेंट पाउडर या एंटी प्रेस्पिरेंट स्प्रे, जो ऐसा स्प्रे जो आपका पसीने की जो ओवर प्रोडक्शन है उसको कम करे, ज़्यादा पसीना आने के अमल को ज़रा रोक के आपको वो एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिक्स पर ऑप्शन होती है आयोंटोफ्रेसिस, एक ट्रीटमेंट है। उसमें ये होता है कि हम आपके पसीना पैदा करने वाले जो हदूद हैं आपकी जिल्द में, उससे हम एक बहुत वीक सा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिससे उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो अमल है वो बड़ा स्लो डाउन हो जाता है।
तो ये भी आपके इस बदबू के मसले को हल करने में हेल्प करती है। फिर हो सकता है कि कभी कभार हमें पोडियाट्रिस्ट या कोई ऐसे फुट केयर डॉक्टर के पास आपको रेफर करना पड़े जो आपको आपकी फुट केयर के बारे में गाइड करें। फुट केयर क्या होगी कि पैरों को अच्छे तरीके से आपने जब धोना है तो खुश करना है, उंगलियों के दरमियान से उनको अच्छे तरीके से खुश करना है। आपने रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 1 बार या 2 बार प्रॉपर पेडिक्योर मैनिक्योर करना है। पेडिक्योर करने के बाद आपने किसी अच्छे से स्क्रब से उसको रगड़ना है ताकि जो एक्स्ट्रा जिल्द है आपकी पैरों के ऊपर वो उतर जाए, और उसके बाद अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लोशन पैरों पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है। तो इस चीज को अपनी आदत बनाना है। बाकी आपकी दवाइयों को रिव्यू किया जाएगा कि कहीं कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो आपका ये मसला बढ़ा रही है, या आप किसी हार्मोनल प्रोफाइल या किसी कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस का शिकार तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको बार बार तंग कर रहा है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाहती थी कि हमारे इस तमाम ऑडियंस को बताऊं और उनको एक होप मिले कि ये प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में स्मेली फीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।